टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कितनी तरह की होती है? सबसे पहला तो जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया था, सारिफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का मकसद ही होता है खिदमत प्रोवाइड करना, सर्विस देना। तो सारिफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ना, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें मैंने यही बताया था कि जो कंज्यूमर्स होते हैं ये लोग बिचौलिए के फायदे को खत्म करने के लिए, जो मिडिल मैन का जो प्रॉफिट होता है उसको खत्म करने के लिए इस मकसद से कंज्यूमर से सामने आते हैं कि वो प्रोडक्ट को डायरेक्ट जाकर के बिचौलियों का जो किरदार है वो खत्म हो जाए। इसके एग्जाम्पल्स हैं केंद्र भंडार, सुपरमार्केट, ये सारे इसके मिसाल हैं जो मैंने बताया था कि अगर ये एक फर्म है, ठीक है, और यहां पर ये मिडिल मैन है, फर्म से ये मिडिल मैन सामान लेता है, मिडिल मैन से रिटेलर या फिर जिसके पास सपोज रिटेलर के पास सामान आ रहा है और इस रिटेलर से आप लोग कंज्यूमर्स जो है इसको खरीद रहे हैं सामान को। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कंज्यूमर्स ने मिले कंज्यूमर्स कम से कम 10 होने चाहिए इसके मेंबर, और इन लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट जाकर के फर्म या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सामान को खरीद लिया। तो अब क्या होगा कि ये जो मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट था ये भी खत्म हो गया, रिटेलर का कॉन्सेप्ट था ये भी खत्म हो गया। इसके लिए मैं एग्जांपल देती हूं कि सपोज दैट किसी भी पेन को, एक एग्जाम्पल है छोटा सा पेन की, जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास जो बन करके तैयार हुआ पेन उसकी कीमत 8 रुपए थी। ठीक है, उसको मिडिल मैन खरीदता है और मिडिल मैन इस पेन को 10 रुपए में बेचता है। ठीक है, और फिर ये जाके जो रिटेलर के पास आता है और रिटेलर से ये जो कंज्यूमर है इस पेन को वो खरीदता है सपोज 12 रुपए में। ठीक है, तो अभी इसकी कीमत थी कितनी? 8 रुपए, लेकिन हम लोगों तक, हम कंज्यूमर्स तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत कितनी हो गई? 12 रुपए। तो इनमें जो 4 रुपए का जो हम लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ये जो हम लोगों को समझो एक तरह से ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो हम लोग सब मिले आपस में और बोले नहीं भाई हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जाकर के मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और वहां से जब हम लोग ज्यादा बल्क में सामान लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान लेते हैं, तो हम लोगों को ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ये हम लोगों को आसानी से सामान दे देते हैं। तो अब हम लोग जो लेकर के आ गए, अब हम लोगों को कितने में मिला? 8 ही रुपए में मिला। तो ये जो मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट था यहां पर ये खत्म हो जाता है अगर हम लोग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं। इसमें एक चीज कंफ्यूजन ये हो सकता है आप लोगों को बहुत बार कि कंज्यूमर और कस्टमर, बहुत बार वो होगा कि मैं आप लोगों के सामने यूज करती हूँ कस्टमर वर्ड, बहुत बार यूज करती हूँ कंज्यूमर वर्ड्स, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, कस्टमर जो होते हैं वो सामान को अगर खरीदते हैं तो जरूरी नहीं कि वो उस सामान को खुद इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं किसी सामान को खरीदती हूँ और उसे मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, कंज्यूम करती हूँ, कंज्यूम करने का मतलब इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं कंज्यूमर हूँ। लेकिन अगर मैं किसी भी चीज को खरीदती हूँ लेकिन मैं किसी को गिफ्ट कर देती हूँ या किसी और को दे देती हूँ तो वो चीज मैं कंज्यूम नहीं कर रही, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं सिर्फ कस्टमर हूँ। ठीक है, कस्टमर जो है वो कंज्यूमर हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि जो कंज्यूमर है वो कस्टमर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, कंज्यूमर और कस्टमर ये दो अलग अलग चीजें। तो जिस तरह से मैंने बताया कि अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से कि किस तरह से कंज्यूमर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है, अब हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो जिस तरह से कंज्यूमर्स मिल करके एक खास मकसद के तहत जाते हैं और जा करके मैन्युफैक्चरर से सारा सामान ले लेते हैं अपने इस्तेमाल का, तो उसी तरह यहाँ पर ये जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है वो उन लोगों के जरिए बनाई जाती है जो छोटे पैमाने पे प्रोड्यूसिंग का काम करते हैं।
ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे जो काम नहीं करते हैं, जो छोटे छोटे पैदावार करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं, कम मिकदार में करते हैं, इन लोगों के पास क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो जाते हैं और सारे सामान को उठा लेते हैं। किसी भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी कच्चे माल की जरूरत होती है वो सारे प्रोडक्ट्स को वो लोग ले लेते हैं और फिर ये जो बेचारे छोटे पैदावार करने वाले लोग होते हैं इन तक ये सारी अशिया नहीं पहुंच पाती। तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे अमाउंट में वो लोग जो है सो आते हैं और आकर के बड़े ग्रुप में बन जाते हैं और वो डायरेक्ट बल्क में जब सामान लेते हैं तो उन्हें आसानी से मिल जाता है और आपस में फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे खाम माल है ना, रॉ प्रोडक्ट, जो भी टूल्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी मशीन्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है किसी भी पैदावार को करने के लिए, तो ये जो छोटे पैमाने पे जो पैदावार करते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जाकर के इन सबको ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें इसका एग्जांपल्स है हैंडलूम सोसाइटी, जिसमें ये सारे हैं कि हरियाणा हैंडलूम है, बाइका है, एप्को है, ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैन्युफैक्चरर कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ठीक इसी तरह कि अब क्या होते हैं कि जो छोटे पैमाने पे जो लोग सामान को पैदा करते हैं अब उनकी रिसाई बड़े मार्केट तक आसानी से नहीं पहुंच पाती, तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने सामान को मार्केट तक पहुंचाने के लिए ये लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और फिर उसको अपने माल को आसानी से बेच सकते हैं। यही है, छोटे पैदाकार और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये अपनी अशिया इनफरादी तौर पर फरोख्त करने में जो दुश्वारी होती है तो जाकर के ये लोग आपस में एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और बाजार में अशिया को फरोख्त कर देते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जो अमूल के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को सेल करती है। उसके साथ है थ्रेड एंड क्रेडिट सोसाइटीज, कि अब जो लोग जो सोसाइटी में काम कर रहे हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, जरूरी नहीं कि सारे के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे हों। अब कुछ लोगों के पास पैसे कम हो लेकिन उनका मकसद सेम हो और वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, उन लोगों के लिए ये थ्रेड एंड क्रेडिट सोसाइटीज बनाई जाती हैं ताकि वो उससे क्या कर सकें, उससे वो लोग पैसे ले सकें कुछ इंटरेस्ट के तौर पे, है ना। कर्ज अता करती है कौन, यही थ्रेड एंड क्रेडिट सोसाइटी। इसके साथ साथ है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, अब ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है ये क्या करती है, ये जो है निजी मकानात बनाती है, रेसिडेंशियल सोसाइटीज बनाती है, रेसिडेंशियल हाउसेस बनाती है ताकि लोग जो है आसानी से उस घरों में रह सकें, वो बनाती है। और जिस मकसद के तहत वो लोग होते हैं उनके फ्लैट जब बन जाता है या जब मकान बन जाता है तो फिर वो उस पे रहने लग जाते हैं, उनको सुपुर्द कर दिया जाता है। यहां तक तो हो गया कि कितने अलग अलग तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उसकी खुसूसियात क्या है, उसके कितने अकसाम हैं, कितने टाइप्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के।